आज 13 नवंबर है और कल से आप लोगों के एसएससी जेई के प्रीलिम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो एक और कोशिश मेरी तरफ से ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सके। दूसरा, आप एग्ज़ाम सेंटर से पहले कोई पैनिक ना करो और एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तब भी आपको कोई पैनिक ना हो। तो इस वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ मैं। तो इस वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा, पहले वो देख लेते हैं कि आपको कितना अटैम्प्ट करना है, कितने गैस करने हैं क्वेश्चन, गैस करने से मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक वीडियो में ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का कुछ इससे बेनिफिट हो सके। ऑल्दो ये जो टॉपिक है ये इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसीलिए सभी टीचर 100% एक्यूरेसी का गुणगान करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है इससे एटलीस्ट 5 मार्क्स आपके बढ़ने होते हैं, तो इसलिए मैं इसकी बात करूँगा। लेकिन ऊपर एस्टेरिक साइन इसलिए है, आपको ये पॉइंट सुनने के बाद अगर आप कन्विंस हो जाओ तो ट्राई कर लेना, नहीं कन्विंस हो तो मत ट्राई करना। बाद में ये मत बोलना कि हमने आपके कहने पे ये किया है, ठीक है। ऑल्दो हमेशा 99% चांस है आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही इससे, तो इस बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा, कैलकुलेशन की टिप्स। कुछ मैं बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में पहले भी, लेकिन कुछ मैं एग्जांपल डिस्कस करूँगा आप लोगों से। उसमें क्या होगा कि बिना कैलकुलेट किए भी आप 4 ऑप्शन में से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस हटा सकते हो बिना कैलकुलेशन किए भी। तो वो कैसे करना है, 1-2 चीज़ें होंगी, जनरल सी चीज़ें होंगी, नहीं पता होंगी तो देख लेना। तीसरा, गाइडलाइंस, कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इधर से उधर भाग रहे होते हैं कि कुछ फ़ोटोकॉपी कराने के लिए कुछ, तो उन सब चीज़ों से बचना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी थका देने वाला होने वाला है। तो उससे पहले नहीं थकना है, उससे पहले बिल्कुल माइंड फ्रेश होना चाहिए आपका, हर एक चीज़ आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, जो जो चीज़ें लेके जानी है आपको वो सब आपको पता होनी चाहिए। और चौथा, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई। चलो गाइडलाइंस के बारे में पहले ही बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ें हैं। पहला, क्लोजिंग टाइम देख लेना, उससे पहले ही पहुंच जाना वहाँ पे। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना कि बिल्कुल मैं तो एट लास्ट टाइम पे जाऊँगा। 1 घंटा पहले भी पहुँच गए तो आराम से अंदर बैठ के शांति से हेड डाउन करके लेट जाना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फ़ायदा ही होगा उससे। दूसरा, हाँ, बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट रहते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं होता है कि बाद में आपके लिए खोल देंगे गेट। आप कोई भी हो, गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर जो रोध होके आपने लड़ाई करके खुलवा भी लिया गेट, तो ये सोचना कि उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है, क्या प्रेशर होगा आपके दिमाग पे। तो इन सब चीज़ों से बचना है आपको लास्ट टाइम पे। दूसरा, एडमिट कार्ड लेके जाना है, पता है आपको, लेके चले जाना। ऐसे मत सोचना कि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी करवा लूँगा, पहले ही करवा के बैठ जाना। दूसरा, 2 लेटेस्ट फ़ोटोज़ ले जाना है, लेटेस्ट फ़ोटो हो तो वो ले जाना, अभी अगर करवा सकते हो तो करवा लेना, नहीं तो पुरानी फ़ोटो ले जाना, ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लिखा है लेटेस्ट फ़ोटोज़। आगे चलते हैं। एक फ़ोटो आईडी ले जानी है आपको, गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड। मैंने ग्रुप के ऊपर नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सी आईडी है। जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, डीएल हो गया आपका, एम्प्लॉय आईडी हो गई जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है, तो वो सब आप देख सकते हो। दूसरा, अगर फ़ोटो आईडी के ऊपर, ये सब ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। फ़ोटो आईडी के ऊपर अगर आपकी डीओबी मेंशन नहीं है या सिर्फ ईयर मेंशन है, तो आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट ले जाना है अपने साथ जिसके ऊपर पूरा मेंशन हो कि आपकी डीओबी ये है, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो सकता है। अब ये ध्यान रखना, जो उस पर डीओबी लिखी है और एडमिट कार्ड पे जो डीओबी लिखी है वो सेम होनी चाहिए, तो आप वही वाला सर्टिफिकेट ले जाना जिस पे सेम हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पिछली बार के इंस्ट्रक्शंस में है, इस बार भी यही इंस्ट्रक्शन रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। कुछ अपडेट होगा तो मैं फिर से बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मिसमैच नहीं होनी चाहिए, डीओबी दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये कि मान लो बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया एग्ज़ाम देते हुए, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जितना टाइम लॉस होगा वहाँ पर उस टेक्निकल ग्लिच में, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो जितना आपने टाइम मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका लॉस हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस रखना। और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ आपके कपड़े आपके कपड़े और स्पेक्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बाहर रखी जाएंगी। आपका कड़ा, ठीक है, आपकी चेन, ये सब देखो। वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे निकाल के रख दोगे बाहर, बहुत कॉस्टली चीज़ होगी, तो दिमाग में यही रहेगा कि कोई खो ना जाए। तो एग्ज़ाम में ये प्रेशर नहीं लेना है आपको, पहले से ही घर पे निकाल के आना सारी चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पे। अटैम्प्ट कितना करना है, गैस कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं वाइल्ड गैस को। वाइल्ड गैस क्या होता है, इसके अंदर आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, आप सीधा जो भी आपका मन आता है आप वो उसके अंदर तुक्का लगा देते हो, बिना क्वेश्चन को पढ़े, कुछ भी समझे, कोई भी आपने लॉजिक नहीं लगाया, बस आपने ऑप्शन टिक कर दिया।
मान लो आपने 150 अटैम्प्ट कर दिए थे अपनी समझ के हिसाब से। अब वो जो 150 अटैम्प्ट किए थे उसका मतलब ये नहीं है कि 150 के 150 सही होंगे, उसमें भी कुछ गलत होंगे, उसमें भी कुछ नेगेटिव आएंगे, तो वो नेगेटिव अलग है, उसको इससे मैच मत कर लेना। इन दोनों को जोड़ के मत देखना कभी कि ये वाले नेगेटिव और ये वाले नेगेटिव मिलके आपको -10 आ गए तो उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। ये वो थे जो आपकी कॉन्शियसनेस के साथ आपने वो किए थे। ये है तुक्के वाले, तो इनको उनसे अलग रखना। मैं सिर्फ इन वाले नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो 50 क्वेश्चन जो आपके बचे हैं, जो जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड गैस की, जिसमें आप सिर्फ तुक्का मार रहे हो। तो अगर आपने 50 तुक्के मारे, आपके 10 गलत हुए, सॉरी 10 सही हुए और 40 गलत हुए, तब भी आप ज़ीरो पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने 150 किया और बिल्कुल छोड़ दिए बाकी 50, और यहाँ पे क्या है, आपके 10 सही हुए 40 गलत हुए, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने तुक्के वाइल्ड गैस भी किए हैं, तब भी अगर आपके 11 सही हो गए 39 गलत हो गए, तब भी आप पॉजिटिव में चले जाओगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है कि आपने कितने किए, कितने गलत किए, कितने सही किए। अभी सिर्फ मोटा मोटा हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर जो आपने 11 सही कर दिए, 39 भी गलत कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहता है डिसबैलेंस वाला रेशो है, इतना कभी नहीं होता, तब भी आप पॉजिटिव में होंगे, ठीक है। तो ये तब है जब आप वाइल्ड गैस कर रहे हो, तब भी आपके पॉजिटिव में आ रहे हैं। अब अगर जो आप इन 39 रोंग के साथ साथ ये जो 150 आपने किए हैं अपनी मर्जी से, उसमें जो नेगेटिव हुए हैं 20, उनको भी इसके साथ जोड़ के देखोगे, ठीक है, उनको भी इसके साथ जोड़ के देखोगे, तो हाँ आपको दिखेगा कि -10 मार्क्स आपके आ गए, ठीक है, -8 मार्क्स आपके आ गए। तो आप हमेशा क्या करते हो, आप ये वाले नेगेटिव को भी इनके साथ जोड़ लेते हो और बोलते हो जितने आपने तुक्के मारे थे सब नेगेटिव में चले गए। ऐसा नहीं होता। आपने इसके अंदर भी बहुत सारे तुक्के मारे होंगे जिनके पॉजिटिव हो गए। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो, ये जो आपने कर दिए उनको हटाओ, जो आपने लास्ट में बच गए आपके क्वेश्चन, उनकी बात करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर आपने वाइल्ड गैस किए तब भी आप पॉजिटिव में हो। अब आते हैं स्मार्ट गैस के ऊपर। स्मार्ट गैस कैसे करना है आपको। तो अभी आप देख चुके हो कि अगर जो आपने 50 क्वेश्चन आपके आए, उसमें आपने सभी वाइल्ड गैस भी कर दिया, तब भी आप पॉजिटिव में रहने वाले हो। फिर से एस्टिक साइन पे बता देता हूँ, आपकी मर्जी है, आपको ये करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। मैं बस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि आप पॉजिटिव में ही रहोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं पहले। जनरल अवेयरनेस के अंदर तुक्के लगाना। तो देखो 50 क्वेश्चन आपके पास हैं, अगर आपने 50 के 50 वाइल्ड गैस भी कर दिया तब भी आप पॉजिटिव में हो। लेकिन अगर इसके अंदर रेशो देखें जनरल अवेयरनेस के अंदर, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको वाइल्ड गैस ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में आप स्मार्ट गैस कर सकते हो जिसमें आप एक्स्ट्रा पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा लॉजिक्स लगते नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे। तो जीके में समझ लो कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे वाइल्ड गैस वाले, उनको वाइल्ड गैस कर देना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन स्मार्ट गैस वाले भी होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल मानते हैं डेंड्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है, सॉइल की, वाटर की, वुडी प्लांट्स की या एयर की। अगर आप इसमें वाइल्ड गैस लगाते तो आप इसके अंदर कुछ भी लगा देते, तो वो आपके लक के ऊपर होता। लेकिन अगर अभी आप सोचो और अभी आप पोज लेके सोचो कि इसका क्या आंसर आप टिक करोगे, तो जहाँ तक मुझे ख्याल है आप वुडी प्लांट्स ही टिक करोगे। सॉइल का आपको पता होता है, वाटर एयर, मतलब एक इंस्टिंक्ट होता है अंदर का कि डेंड्रोलॉजी शायद इसका ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके आपकी जो इनर कॉन्शियस होगी उसके हिसाब से आप आंसर करोगे सही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से भी आप सही करोगे तो वाइल्ड गैस से बेटर ही आंसर आपके आएंगे। तो इसका वुडी प्लांट्स ही होगा इसका आंसर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे यही आंसर आपको इंस्टिंक्ट में आया तो आपने ये कर दिया और ये सही होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो आपके इंस्टिंक्ट में आए कि हाँ इसको देख के वो अपनी समझ के हिसाब से टिक कर देना, वाइल्ड गैस से ज़्यादा बेटर रिजल्ट ही आएंगे। और एग्जांपल देखते हैं एक बारी के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गाजर घास के नाम से है कहलाता है, तो ABCD, ठीक है। अब इसको मैं देखूंगा तो हमेशा मैं इसको वाइल्ड गैस में ही टिक करूंगा, क्योंकि गाजर घास से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या टिक करूं, तो इसके अंदर आप वाइल्ड गैस ही करोगे। अगर आपने कुछ पढ़ा है चीज़ों के बारे में, आपको लगेगा कि नहीं यार ये जो होता है ये तो ट्री होता है, ठीक है, ये कोई फ्लावर होता है, तब आप उसके हिसाब से इसको टिक कर सकते हो, अपनी अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से, जो आपने थोड़े से फैक्ट आपको पता होंगे। लेकिन जैसे अब इसके हिसाब से कुछ नहीं आ रहा है तो फिर टिक कर देना कुछ भी, ठीक है, एक वाइल्ड गैस मार देना इसके अंदर। जैसे इसके अंदर होता तो मैं इसके अंदर वाइल्ड गैस ही करता। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 3, जिसमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये, क्योलनाइट जो होता है किस चीज़ का ओर है। अगर आप सिविल वाले हो तो आपको लगभग आइडिया होगा कि एल्यूमिनियम का है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम लगाओगे ज़्यादा नहीं तो आयरन लगा दोगे, लेकिन आंसर इसका एल्यूमिनियम है।
अब जैसे आप सिविल वाले हो तो आपको ये पता है कि जिंक कॉपर नहीं होगा, इसका एल्यूमिनियम और आयरन का होता है। ये जो होता है क्या कहते हैं, एक क्ले का मिनरल होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक टिक करोगे और 50-50 चांस होगा कि आपका ये और ये मतलब गैस सही हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप सिविल के भी हो, लेकिन आपने दिमाग में बैठाई है एक चीज़ कि मैंने जीएस नहीं पढ़ा है तो मुझे कुछ नहीं आता है, तो आप इसको भी बिल्कुल इस तरह से देखोगे कि जैसे बिल्कुल नई चीज़ है। आप इसके अंदर भी दिमाग लगाने की कोशिश ना करोगे और तुक्का लगा के आ जाओगे, चारों में से कुछ भी वाइल्ड गैस की तरह। तो वो नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को इस तरह से समझना है कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है और आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही है सब चीज़ें। उस हिसाब से करोगे चीज़ों को तो सही होंगी। जैसे आपने कोई टेक्निकल का टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसका अगर जो क्वेश्चन आया बहुत कॉमन सेंस वाला भी, तो आप उसको ये सोच के कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था और ये मुझे नहीं आता है, और उसे छोड़ के आप आगे चले जाओगे। जबकि आप एटलीस्ट उसे पढ़ भी लोगे। जैसे कोई टॉपिक का नाम आपने देख लिया और आपने देखा कि ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप छोड़ दोगे। जबकि आप अगर जिसको एक बार पढ़ भी लोगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉमन सेंस से ही चारों में से टिक कर दो। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ये चीज़ आपको समझनी है कल जब आप पेपर देने जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन से प्रोटीयस बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होता है। तो देखो, आपकी इंस्टिंक्ट ये बोलेगी कि शायद पेप्सिन होगा इसका आंसर। आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं होता तो पेप्सिन लगा देता है इसका आंसर। अब मुझे नहीं पता सही है, वैसे सही है इसका आंसर, पेप्सिन ही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको देखनी है, जो आपका इंस्टिंक्ट बोले पहले उस पर जाना वाइल्ड गैस करने से पहले। और जब आपको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, सब ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं जैसे सब बराबर है, ठीक है, तब आप वाइल्ड गैस लगाना इसके अंदर। तो कुछ एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। जीएस के अंदर लगभग वाइल्ड गैस ही लगने वाले हैं। कहीं पे आपको इंस्टिंक्ट काम करे आपकी, वो लगा देना। कहीं पे आपकी कॉमन सेंस काम करे, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया था कि स्वच्छता अभियान, स्वच्छता मिशन कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ABCD। तो दो दो जो इसके ऑप्शन थे, 2 अक्टूबर 2014, 2015, और ये जून और जुलाई के ऑप्शन थे। तो इसके अंदर मैंने ये सोच के कि स्वच्छता अभियान है, 2 अक्टूबर है, तो मैंने ये लगा दिया था। अब इन दोनों में मुझे तुक्का मारना था तो मैंने ये मार दिया था, जो कि गलत था। 2014 आंसर था। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देना। ऑल्दो जून जुलाई भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगा देना कि यार कि कोई एक ओकेशन ही होगा जिस पे ये चीज़ होगी, और गांधी जी के मतलब बर्थडे के उस पर ही ये चीज़ हो सकती है। तो उसके हिसाब से ये दोनों में से लगाया मैंने टिक। हाँ, 2014 था इसका आंसर, 2015 नहीं था। गलत जरूर हो गया मेरा, लेकिन ये था कि दो ऑप्शन मैंने हटा दिए थे। तो ये हो गए जीएस के कुछ एग्जाम्पल। वाइल्ड गैस ही चलेंगे लगभग जीएस के अंदर, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने का मौका मिल जाए तो दिमाग लगा के ही उसके अंदर तुक्का मारना, वाइल्ड गैस मत करना। अब आते हैं टेक्निकल के ऊपर, कैसे आपको तुक्के लगाने हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास आया कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर, भले ही इसका आंसर आपको याद नहीं होगा, एज आप फैक्ट आपने याद नहीं किया है, लेकिन वेंचुरीमीटर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एडवांस होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो इसकी एफिशिएंसी 1 के बिल्कुल आसपास होती है। तो अगर ऑप्शन इतनी दूर दूर है तो आप डायरेक्टली डी पे लगा सकते हो, 0.95 से 0.99। फिर से कह देता हूँ, जरूरी नहीं हमेशा सही होगा, लेकिन चांसेस ज़्यादा होंगे कि इस बार सही हो जाएगा। वाइल्ड गैस करोगे तो कोई सा भी एक लगा दोगे, सब बराबर है, ठीक है। उसमें चांसेस होते हैं गलत ज़्यादा होने के। ओवरऑल जब सबको मिलाओगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा, लेकिन इस तरह से आप गैस करोगे तो सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे 0.55, 0. ये ठीक है। अब ये वेंचुरीमीटर की जगह ओरिफिस आ जाता। अब आपको पता है ओरिफिस में सीधा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं, तो 0.95 से 0.99 तो नहीं होगा, इतना एफिशिएंट नहीं होता। फिर अब उसके अंदर ये तीनों पास पास वाले ऑप्शन हो गए कि इनका क्या लगाएं। तो बस ये होगा कि एक ऑप्शन आपने हटा दिया तो फिर और ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि एक ऑप्शन हटाने के बाद वाइल्ड गैस भी आपका बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। चांसेस बहुत होंगे कि आपका सही हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हटाने के बाद वाइल्ड गैस बिल्कुल लगा देना अगर तीनों में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो ऑप्शन हटाने के बाद तो बस ये होगा कि मतलब हो ही जाना है आपका सही, इतना भी ख़राब किस्मत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। और ऑप्शन मैं बताता हूँ और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है, तब कैसे डील करना है। जैसे टेम्पररी स्पर्स आर, तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ देख लेनी है। टेम्पररी मतलब अभी लगाया बाद में हटा देंगे। अब देखो, जो भी आपने सुना हो वियर्स और ब्राजिस के बारे में आपने एटलीस्ट सुना होगा, नदी पे लगे हुए देखे होंगे आपने, कैनाल वेनाल पे, कि वियर्स ब्राजिस टेम्पररी तो नहीं होते कि बस लगाया और कुछ टाइम बाद हटा दिया, तो ये तो नहीं हो सकता। कैनाल्स टेम्पररी, पता नहीं। बंड्स, ये कुछ नया सा नाम है। और दूसरी बात ये लग रहा है कि नहीं यार ये टेम्पररी से तो नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर आप ये लगा दोगे। फिर से वही चीज़, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आप कुछ भी तुक्का मार देते तब चांसेस थे गलत होने के। लेकिन इस तरह से सोच के कि टेम्पररी है, स्पर्श आपको पता ही नहीं क्या होता है, छोड़ो उस चीज़ को, टेम्पररी देखो। बराजीज नहीं लग रहे हैं टेम्पररी, वेयर्स भी टेम्पररी नहीं लग रहे, कैनाल बंड्स ही हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि आपने स्टाफ को जो ओरिएंटेशन, सही ओरिएंटेशन में नहीं रखा है,
तो उसकी जो स्टाफ पे रीडिंग जो आ रही है 1.5 मीटर है, उसकी एक्चुअल रीडिंग क्या है, तो इसको समझ के देख लेना है। जैसे मान लो आपने रीडिंग ली, स्टाफ जो था कुछ इस तरह से था, ठीक है। अभी जो उसकी रीडिंग आ रही है कितनी, 1.5 मीटर आ रही है। एक्चुअल में रीडिंग क्या होगी, इसको जब आप ऐसे सीधा खड़ा करके देखोगे तो एक्चुअल में रीडिंग जो होगी वो इतनी आएगी। वैसे 1.5 आ रही थी, एक्चुअल में रीडिंग आ रही इतनी। अब इसका एंगल वेंगल लगा के निकालने की कोशिश करोगे, टाइम लग जाएगा। ऑप्शन देख लेना पहले, क्या पता ऑप्शन से ही हो जाए। तो 1.5 से नीचे ही आने वाली है। तो देखो 1.5 तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है, डिसओरिएंटेशन है। सही ओरिएंटेशन में करेंगे तो 1.5 नहीं आएगा, और दूसरा 1.5 से कम आएगा तो 1.6 भी नहीं हो सकता, 1.7 भी नहीं हो सकता, 1.4। हाँ, ऑप्शन अगर ऐसा होता कि एक ऑप्शन और होता जिसमें 1.45 होता, तब आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ जाता। लेकिन अगर जो टाइम नहीं होता तो आप इन दोनों में से गैस कर सकते थे, ठीक है। तो समझ लेना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। कि जैसे करेक्शन पॉजिटिव है तो वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आने वाली है। तो अगर सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें वैल्यू ज़्यादा है तो बस उसको टिक कर देना, कैलकुलेशन मत करना। आगे चलते हैं। जैसे भले ही आप कोई भी ब्रांच के हो, आप सिविल के नहीं भी हो, आपने ये पढ़ा कि फ्री सेटलिंग ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की फ्री सेटलिंग हो रही है। आपने नहीं पढ़ा इस टॉपिक के बारे में, ऑप्शन पढ़ो। कंप्रेशन सेटलिंग, हिंडर्ड सेटलिंग, जोन सेटलिंग एंड डिस्क्रीट सेटलिंग। तो फ्री से देखो कौन सा मतलब सही बैठ रहा है। कंप्रेशन मतलब एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, फ्री तो नहीं लग रहा है। हिंडर्ड, हिंड्रेंस का मतलब ही है कि फ्री नहीं है। अब जोन और डिस्क्रीट में आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हो। ऑल्दो आप डिस्क्रीट का मतलब आपको पता होगा, हिंदी में कन्वर्ट करोगे उसको तो आप इसका टिक यही करोगे, लेकिन जोन और इसमें उतना क्लियर पता नहीं चल रहा है, क्या होता है जोन भी हो सकता है इसका आंसर। तो आपने दो ऑप्शन हटा दिए हैं सिर्फ मीनिंग देख के, सिर्फ कॉमन सेंस लगा के। अगर इस तरह से थोड़ा अटैम्प्ट करोगे, वाइल्ड गैस की जगह ये ऐसा कुछ करोगे तो सही हो जाने हैं। ऑल्दो हर जगह पे आप कॉमन सेंस नहीं लगा सकोगे, उस जगह पे आप गैस कर सकते हो, लेकिन हाँ जहाँ पे आप कॉमन सेंस लगा सको वहाँ पे कॉमन सेंस लगा देना। तो अटेम्प्ट और गैस का तो ये हो गया कि तुक्के कैसे, कि देखो 200 के 200 कर दोगे तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। कॉमन सेंस लगा के करोगे तो थोड़े ज़्यादा चांसेस होंगे आपके कि पॉजिटिव में अच्छे मार्क्स जाएं। अगर वाइल्ड गैस करोगे तो ऐसा होगा कि जीरो पे भी अटक जाओ, जीरो पे इन द सेंस कि +1 ही हो पा रहा है, +2 भी हो पा रहा है। लेकिन कॉमन सेंस लगा के जाओगे तो +10 भी जा सकते हैं आपके मार्क्स, ठीक है, कॉमन सेंस लगाने के बाद, ठीक है। तो अटेम्प्ट और गैस का तो ये हो गया, एस्ट्रिक मार्क है, करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं करना चाहते हो तो मत करना, ठीक है, ब्लेम मत करना बस बाद में। दूसरा कैलकुलेशन टिप्स, कैलकुलेशन टिप्स बता देता हूँ आपको थोड़ी सी कि जिसमें आपका टाइम बचे। जैसे कि अभी मैंने बताया था डिसओरिएंटेशन वाला, तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी थी। आपने देखा कि यार सेम नहीं हो सकती, इससे वैल्यू कम ही होगी आंसर में, तो आपने कैलकुलेशन किए बिना कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि कैलकुलेशन की कहाँ पर ज़रूरत है, वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ रखी है और उसके आपने चारों ऑप्शन देखे, 232, 332, 432, 532। ऑल्दो ये कैलकुलेशन खुद से बहुत लंबी जाने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप इसके अंदर ओमिट कर सकते हो। जैसे अगर मैग्नीट्यूड चारों ऑप्शन के अलग है, मैग्नीट्यूड चारों ऑप्शन के अलग हैं, तो आप 10 की पावर की कोई भी चीज़ है, पॉइंट में कोई भी चीज़ है, उसको हटा सकते हो। जैसे इस चीज़ को भूल जाओ, 10 की पावर 3 को भूल जाओ, 10 की पावर 17 को भूल जाओ, ठीक है। आप इस 4 को याद कर सकते हो, इसको पॉइंट को हटाओ, सिर्फ 5.59 याद रखो, यहाँ पे 4.87 याद रखो, यहाँ पे 3 याद रखो, यहाँ पे 4 याद रखो। आपकी कैलकुलेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब 4 इंटू 5.5 या फिर 5.6 मान लो इसको, अपॉन 4.9 मान लो इसको, 3.3 मान लो इसको, और 4.2 मान लो इसको, ठीक है। अब अगर मैग्नीट्यूड बहुत दूर दूर है, जैसे काफ़ी दूर दूर है, तो इसमें भी आपका काम चल जाने वाला है, ठीक है, इसमें आपका काम चल जाने वाला है। अब जैसे मान लो आपका आंसर आया इससे 3.32 या फिर 3.5 आ गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो 3.5 आ गया, इसका मतलब ये है कि ये 350 समथिंग है इसका आंसर। मतलब अगर आपका मैग्नीट्यूड चारों का अलग है तो आप 10 की पावर में कुछ भी होगा उसको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करोगे, उसको बिल्कुल छोड़ देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे वर्क करना। 559 लिखा है तो 5 पॉइंट समथिंग मान लेना उसको, ठीक है, या फिर 0.559 लिखा है तो उसको 5 मान लेना, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर 10 को भी लेके चलोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं निकालना है, आपको बस ये देखना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही मांगा है उन्होंने। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि जैसे 332 हुआ और 333 हुआ, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, प्लस जीरो में भी वर्क कर रखा है, तो उसमें आपको 10 की पावर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर आपका लास्ट में 10 × 10 में भी आएगा। तो आपको देखना पड़ेगा ये आंसर है या ये आंसर है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड सबके सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सबके अलग अलग हैं, तो आप 10 की पावर को भूल जाओगे और तब आप सॉल्यूशन करोगे। और अगर जो आपके पास किसी दो का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो आपको 10 की पावर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
जैसे एक क्वेश्चन आया साइज ऑफ अ हेयर स्ट्रैंड, उसके बाद कुछ डेटा भी दे रखा है जिसके उससे आपको आपको कैलकुलेट करना है, डायमीटर वगैरह सब कुछ चीज़ें दे रखी है। नहीं, डायमीटर तो नहीं देंगे, फिर तो आंसर ही आ गया। अगर कुछ दे रखी है कैलकुलेशन करने के लिए, आपने देखा कि आपके पास टाइम कम है और आपको जस्ट टिक करना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हो। देखो फिजिकल जो एंटाइटी होती है उन चीज़ों की एक्चुअली में वैल्यू गलत नहीं दी जाती है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ट्रेन की स्पीड है, तो ऐसी एब्जर्ड स्पीड नहीं देंगे ट्रेन की कि आपकी बाद में निकल के आ रही है 5,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो फिजिकल एंटाइटी है उनको एक बार फील कर लेना कि जैसे हेयर स्ट्रैंड है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइक्रोमीटर या 10 मिलीमीटर, ये मीटर में तो नहीं जाने वाला। हेयर स्ट्रैंड साइज उसका डायमीटर, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि हर चीज़ कैलकुलेशन में जंप करने से पहले एक बार देख लेना, क्या पता फिजिकल एंटाइटी से ही उसका आंसर आ जाए। जैसे कई बार ऑप्शन 1, 10, 100 या 1000, अगर इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है तो आपको देख के पता लग जाना चाहिए, लग जाएगा कि आपको क्या टिक करना है एक्चुअली। एटलीस्ट इतना तो पता चल जाएगा कि 1 होगा, 1 नहीं होगा या 1000 नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम तो आप देख ही सकते हो। तो इस तरह से भी आप जा सकते हो कैलकुलेशंस में। जैसे क्वेश्चन आया आपके पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग समथिंग, कुछ चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो चार ऑप्शन 4/3, 3/4, 1/2, 2/1। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं आ सकती, तो 4/3 और 2/1 ये तो आप ऐसे ही कट कर दिया आपने। 1/2 और 3/4 में से क्या आंसर होगा वो आप या तो कैलकुलेट करोगे, या फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो इनमें से एक गैस करोगे। इस चीज़ का तो बिल्कुल 100% ध्यान रख लो कि अगर आपने एक ऑप्शन भी रूल आउट कर दिया तो आपको तुक्का लगाना है, दो ऑप्शन रूल आउट कर दिए तो भी आपको तुक्का लगाना है। हाँ, इसमें आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कुछ नहीं आता चारों में से, तो आप फिर भी उसको छोड़ सकते हो। लेकिन एक भी ऑप्शन अगर जो आपने हटा दिया तो मैं कहूँगा आपको कि आप तुक्का जरूर लगा देना। एक और दो ऑप्शन हटाने पे तुक्का लगा देना हमेशा। अगर आपने चारों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तब भी तुक्का लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो तब भी नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और गाइडलाइंस में एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप जाओगे सेंटर पे, बिल्कुल भी कोशिश मत करना किसी भी बच्चे से उसके मार्क्स पूछने की, उसकी अचीवमेंट्स पूछने की, कि भाई तेरा कहीं सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं बच्चे, मैं मतलब ऐसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटेंशनली करते हैं, कि बताते हैं कि मेरा यहाँ पे भी सिलेक्शन हो रखा है, यहाँ पे भी सिलेक्शन होता है। आप उससे बात करोगे और अगर आपकी उसकी उससे अचीवमेंट कम है तो आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं कितने कितने महारथी यहाँ पे पेपर देने आ रहे हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं है। तो अपना मोरल डाउन नहीं करना है, कोशिश करना कि आप बात ही मत करो। हाँ, नॉर्मली बात कर सकते हो कि सब सामान ले लिया, एडमिट कार्ड वगैरह ये सब ऐसे बातें कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी भूल के भी अचीवमेंट्स की बातें मत करना, ना अपनी ना दूसरे की। इससे क्योंकि मोरल बना के रखना है, ये सब चीज़ें वहाँ पे वैल्यू करेंगी आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। और पानी की बोतल रख लेना अपने पास ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो ब्रेन है, मतलब आप हाइड्रेटेड रहोगे तो थोड़ा अच्छे से दिमाग वर्क करता है, ठीक है। तो पानी वानी पी लेना, टॉयलेट वॉयलेट करके बैठना बाहर। बहुत एक एक छोटी चीज़ें, एक छोटी से छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब कमेंट्स के रिप्लाई देख लेते हैं कुछ। देवेंद्र दिगरी जी हैं, ये बोल रहे हैं कि एक भी मॉक टेस्ट में आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है। पहली चीज़, मॉक टेस्ट कट ऑफ क्लियर करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो क्लियर करने की, लेकिन मॉक टेस्ट का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आपके अंदर एक आदत डालना कि आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या। ये स्किल जिसके अंदर होगी वो नॉलेज के साथ एडिशन में होगी। किसी बच्चे को नॉलेज है लेकिन उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो वो आपके बराबर भी आ सकता है, ठीक है, आपसे कम भी हो सकता है, क्योंकि नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना ये भी अलग से स्किल है। तो अगर आपने मॉक टेस्ट खुद से दे ही दिया तो आप बाकी बच्चों से ऊपर हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने क्या किया है, टेस्ट सीरीज़ के एरर देखे, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। उनको एरर को देखो, उनको पढ़ो। इस टाइम पे जो आप कर सकते हो बस उतना करो। अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश ना करो एग्ज़ाम से एक दिन पहले, क्योंकि पहली बात तो स्ट्रेच कर नहीं पाओगे। कोशिश करोगे पढ़ने की, नहीं पढ़ पाओगे। तो जितना आप कर सको उतना कर लो, कुछ नहीं कर सकते तो रीजनिंग के क्वेश्चन ही देख लो। आगे देखते हैं। कल शाम को थर्ड शिफ्ट में है, 5 से 7 रिवीजन कर सकते हैं क्या कल। देखो, ये सभी का एक्सपीरियंस रहा होगा कि आप लोग बैग तो भर के ले जाते हो, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे, लेकिन एक कॉपी को भी उठा के नहीं पढ़ते हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप कॉपी तो रख लो, लेकिन उन सबको पीछे वाली चैन में रखो, सबसे आगे वाली चैन में, या फिर अपनी जेब में सिर्फ एक चीज़ रखो कि हाँ, उस चीज़ का पर्पज़ बनाओ कि बस मुझे बस सिर्फ ये एक पेज ही पढ़ना है। प्रायोरिटी वाइज रखो चीज़ों को, ठीक है, कि आपने पूरी कॉपीज़ रख दी लेकिन प्रायोरिटी पे रखो कि मुझे सिर्फ ये 2 पेज पढ़ने हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे आप एक पेज भी नहीं पढ़ोगे। तो सिर्फ प्रायोरिटी ये रखना कि मुझे बस ये 2 पेज पढ़ने हैं, इतना पढ़ लिया काफ़ी है।
अब वो जो 2 पेज अगर आपने पढ़ लिए तो उसके अगले 2 पेज रखो कि अगर ये 2 पेज पढ़ लिए तो मैंने ये, मतलब अपने आप को एक स्मॉल स्मॉल पर्पस दो। अगर आप सोचोगे कि मैं सेंटर पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ और सारी कॉपीज़ पढ़ लूँगा, तो आप एक एक पेज क्या एक फॉर्मूला तक नहीं पढ़ोगे। तो कोशिश करो सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे रखो। पहले तो मैं कहूँगा कि सिर्फ ले ही जाओ एक आधी कॉपी या फिर कुछ पेज, ताकि आप एटलीस्ट उनको पढ़ लो। लेकिन अंदर से मन नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि शायद आखिरी टाइम पे कुछ पढ़ लूँगा मैं। तो ऐसा करो, चीज़ें सब रख लो, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस पे रखो कि जब मैं ये पढ़ लूँगा तभी दूसरी चीज़ें खोल के देखूँगा, तो उसको पढ़ लो। ठीक है। और हाँ, रिवीजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लोड मत लेना। जितना बिल्कुल नेचुरली कर पाओ उतना करना, कोशिश करना। माइंड को आप हल्का रख रहे हो, माइंड को शांत रख रहे हो, ये भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ही है। डर लग रहा है सर, बहुत लग रहा है कि कुछ याद नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसा होता है कि जैसे कुछ याद ही नहीं आ रहा है चीज़ें, तो ब्रेन को थोड़ा आराम दो। कुछ याद करने वाली चीज़ें मत करो, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उससे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। रीजनिंग के जो आपने नोट्स बनाए हैं कि क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, कि तीसरा नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने से आएगा, 2 के स्क्वायर को प्लस करने से आएगा, ये सब देख लो। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा वहाँ पे जाके कुछ अलग से दिमाग लगा के रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। वहाँ पे ये होगा कि आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर रखे हैं, तो आप वही सब ट्रिक वहाँ पे यूज़ करोगे, और जोन सी ट्रिक सही हो गई आपका आंसर उतना जल्दी आ जाएगा। तो कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, दिमाग को बिल्कुल शांति दो थोड़ा सा, कुछ करो ही मत। अब बिल्कुल शांति से आराम से बैठ जाओ, गाने वाने सुन लो, या फिर कुछ करो ही मत। बात बात तो किसी से मत ही करो फ़ोन वोन पे। तो इन सब चीज़ों को छोड़ो। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो रीजनिंग कर लो। ठीक है, तो और खाली भी बैठोगे इस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि पासपोर्ट में डेट ज़रूरी है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी वो आईडी होनी चाहिए जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। अगर उस पे नहीं है तो वो वाली आईडी ले जाना जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो। नहीं तो आपको एक सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा वहाँ पे 10th वगैरह का, जिस पे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, और वो डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड पे अपलोड की है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहीं पे भरना है। देखो, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप घर से भी भर के ले जा सकते हो और वहाँ पे भी भर सकते हो। ऑल्दो ये होता है कि उठा के वो डब्बे में डाल देते हैं, उसका कुछ काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ले जाना, कुछ पता नहीं है, पता चला आपको फिर लास्ट टाइम पे दौड़ा दें कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लाओ। ठीक है, तो वहीं पे जाके भर लेना या घर पे भर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क सैनिटाइज़र लेकर जाना है क्या? गाइडलाइंस में लिखा है। देखो, मास्क ले जाना अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए, सैनिटाइज़र का ऐसा कुछ वो बोलते नहीं है, उनके पास सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़ करा देते हैं। मास्क की भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले जाओगे तो अच्छा है। आगे, व्हाट शुड वी रिवाइज इन लास्ट मोमेंट्स? तो देखो, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स को और शॉर्ट कर लो। जो आपको लग रहा है सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ उनको पढ़ लो। देखो, शॉर्ट नोट्स का जो आखिरी टाइम पे रिवीजन जो होता है वो इस तरह से होता है कि आपके पास रिवीजन के लिए इतनी सारी चीज़ें होती है, आप नहीं कर पाते हो। तो उन सबको बिल्कुल कट शॉर्ट करो। बिल्कुल इतनी सी चीज़ें ले लो कि आपकी वो शायद आधे घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लो। तो सिर्फ इतनी चीज़ें लो, पूरी शॉर्ट नोट्स की कॉपी में से 1-2 पेज फाड़ लो, सिर्फ उनको पढ़ लो। जब वो कंप्लीट हो जाएं तब दूसरी चीज़ उठाओ। अगर आप सोच रहे हो कि 10 कॉपी मैं लेके बैठा हूँ और जल्दी जल्दी सब पढ़ लूँगा, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे चलो। और अगर जो रिवीजन नहीं कर पा रहे हो एज अ कॉपी से, बस पढ़े ही जा रहे हो, कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा करो, जो आपने बुक मार्क करे हुए हैं क्वेश्चन उनको देख लो। क्योंकि जो आपने गलतियाँ की है, ऐसा वो एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, वो गलतियाँ फिर से ना हो, उन गलतियों को देख लो आप। ठीक है, और रीजनिंग का तो मैं आपको बताया फिर से कि जो जो आपने ट्रिक सीखी है रीजनिंग की, कि क्वेश्चन करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज लेते हैं, 2 एवरेज का तीसरा नंबर आता है, माइनस करके तीसरा आता है, मल्टीप्लाई करके तीसरा आता है, ये सब एक बार देख लो। क्या आप एक टॉपिक वीडियो बना सकते हो कि सीबीटी कैसे कंडक्ट होता है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है? तो देखो, गाइडलाइंस मैंने आपको बता चुका हूँ। आप वहाँ पे जाओगे, पहले आपकी फ्रिस्किंग होगी मेटल डिटेक्टर से। आपको कोई भी चीज़, जैसे कोई भी आपका ज्वेलरी है या फिर कोई कड़ा है, ये सब आपको घर पे ही छोड़ के आना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, वहाँ पे आप अगर जो बाहर रखोगे तो आपको लगेगा कि शायद चोरी वोरी ना हो जाए, तो दिमाग वहाँ पे भी रहेगा। तो इन चीज़ों को पहले ही घर पे छोड़ के आना, घड़ी वड़ी सब छोड़ के आ जाना घर पे। उसके बाद आपकी चेकिंग होगी, अंदर जाके आपको लैब में बैठा देंगे। एक बार आप लैब में घुसोगे तो फिर बाद में बाहर नहीं आ पाओगे, इसलिए वॉशरूम पहले ही चले जाना। ये वैसे बता भी देते हैं वो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाएगा। सर, मैंने टेक्स्ट बुक पे 15 फुल टेस्ट दे दिया है, 105 से 135 आ रहे हैं, अभी भी सेल्फ डाउट है। देखो, सेल्फ डाउट मत रखो। पहली बात तो ये है कि आपने 15 फुल टेस्ट दे दिए, मतलब आपने एक स्किल एक्वायर कर ली। कौन सी स्किल? कि एग्ज़ाम को देते कैसे हैं। ठीक है, तो 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। पहला आपकी नॉलेज,
दूसरा आपकी स्किल कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो क्या। तो आपके मार्क्स भले ही जितने भी वेरी कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता फुल टेस्ट के अंदर, जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, क्योंकि उठा के कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। तो कल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको इतना सा भी बर्डन नहीं फील होगा कि 200 क्वेश्चन हो गए, मतलब कितने सारे क्वेश्चन हैं ये, क्योंकि आप 15 बार वो 200 क्वेश्चन को फेस कर चुके हो। तो आप एक पॉजिटिव साइड ही रहोगे, नॉलेज को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो मार्क्स मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे आपकी स्किल मैटर करेगी जो आपने एक्वायर कर ली है ये 15 फुल टेस्ट देके। सेफ साइड स्कोर कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, वैकेंसीज़ और इन सब को हटा के मतलब कंसिडर करके ओवरऑल यूआर के हिसाब से मैं बताऊं तो 120 भी सेफ साइड है। 125 तो मतलब बिल्कुल इतना सेफ साइड है कि कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 125 क्या 120 पे भी बिल्कुल सेफ साइड है आपका कि 120 प्लस मार्क्स ले आओ, प्री क्वालिफाई बड़े आराम से हो जाओगे। लेकिन कोशिश करना कि जितना ज़्यादा मार्क्स ऊपर गेन कर सको। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर कर ली है वही सिलेबस है, उससे बाहर कोई सिलेबस नहीं है। बस इस नॉलेज को भी आपने अप्लाई कर दिया कल के एग्ज़ाम में, सिली स्टेक ज़्यादा ना करते हुए। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन को आपने छांटा और उनको सबको कम्प्लीटली कर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतनी बात बस दिमाग में रखना, जो आपने अब तक नहीं पढ़ा वो सिलेबस में है ही नहीं, ये चीज़ दिमाग में रखो। और जो नॉलेज आपने एक्वायर कर ली है बस उसका 100% यूज़ करके कर भी लिया आपने तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।